अब यहाँ पर आगे जो प्रकरण है इसमें न्यायिक जो है खुद ही एक बहुत बड़ी शंका का समाधान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने ऊपर जो अनुमान का लक्षण दिया था, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, मतलब कि लिंग परामर्शो अनुमानम और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अनुमान जो है वो दो प्रकार का हो गया, उसके दो अंग हो गए, एक तो व्याप्ति विशिष्ट और दूसरा होता है पक्ष धर्मता ज्ञान। ठीक है, व्याप्ति विशिष्ट मतलब व्याप्ति से वो विशिष्ट होना चाहिए। व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र अग्नि, ये हो गया व्याप्ति विशिष्ट। और पक्ष धर्मता के बारे में हमने अभी जाना, जो कि हेतु का जो है एक रूप है ना, हेतु का पक्ष में विद्यमान होना उसे कहते हैं पक्ष धर्मता। हेतु है धूम और पक्ष है पर्वत, तो धुएं का पर्वत पर विद्यमान होना ये क्या कहलाता है? पक्ष धर्मता। अब यहाँ पर शंका यह हुई कि एक तरह से एक प्रश्न यह उठा कि जो धूमवत्व है वो अग्निमत्व का साधक है, जो धुआं जो है वह अग्नि की सिद्धि में सहायक है, अग्नि को सिद्ध करने के लिए एक साधक जो है वो धुआं है। तो यहाँ पर शंका यह हुई कि धुएं के द्वारा, उस धूमवत्व हेतु के द्वारा अग्नि सामान्य की सिद्धि होती है या अग्नि विशेष की सिद्धि होती है? ठीक है, अग्नि सामान्य की सिद्धि होती है या फिर जो पर्वतनिष्ठ अग्नि को हमें सिद्ध करना है उस विशेष अग्नि की सिद्धि होती है? अब करके यदि आप सामान्य विकल्प को मानेंगे तो वह सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ये तो व्याप्ति ज्ञान से ही हमें पता लग गया, व्याप्ति ज्ञान से ही हमें सामान्य अग्नि की सिद्धि हो गई है पहले ही। भाई तुमने कहा जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, ये व्याप्ति ज्ञान हमें हुआ, उससे ही सिद्ध हो गया कि पर्वत पर धुआं है तो आग है। ठीक है, तो हेतु लाने की क्या जरूरत थी आपको? ठीक है, तो एक तो सामान्य सिद्धि की सामान्य अग्नि की सिद्धि तो जो है इसी से हो गई, तो पहला विकल्प तो सही नहीं है आपका। ठीक है, कि धूमवत्व हेतु के द्वारा अग्नि सामान्य की सिद्धि होती है, क्योंकि सामान्य अग्नि की सिद्धि तो व्याप्ति से ही हो गई। दूसरा जो आप मान रहे हैं कि धूमवत्व हेतु से अग्नि विशेष की सिद्धि होती है, तो वह भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अग्नि विशेष के साथ धूम का कहीं साहचर्य आपने देखा ही नहीं है पहले। ठीक है, क्योंकि पर्वतनिष्ठ अग्नि जो है वह है अग्नि विशेष, जिसका हमें अनुमान करना है, और तुमने पहले कहीं धूम का और अग्नि का साहचर्य तो देखा ही नहीं है। क्योंकि अगर देखा है, क्योंकि व्याप्ति को हम लेकर नहीं चल रहे हैं, अभी देखा होता तो व्याप्ति के द्वारा ही सिद्धि हो गई, और यदि व्याप्ति के द्वारा सिद्ध नहीं होकर तुम विशेष अग्नि की जो है सामान्य अग्नि की सिद्धि न मानकर विशेष अग्नि की सिद्धि मान रहे हो, तो इसका मतलब आपको व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, और व्याप्ति का ज्ञान मतलब आपने भूयो भूय दर्शन सहचार दर्शन नहीं किया है अग्नि और धुएं का, तो इसका मतलब और पहली बार पर्वत पर अग्नि का जो है अनुमान करने जा रहे हो तो वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए साहचर्य होना बहुत ज़रूरी है, साहचर्य का देखा जाना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी जब है आप पर्वत पर अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सामान्य अग्नि की जो सिद्धि मानते हैं अनुमान से अपने धूमवत्व हेतु से, तो वह सही नहीं है। क्योंकि आपने तो व्याप्ति के द्वारा ही उसकी सिद्धि कर दी है, व्याप्ति से ही उसकी सिद्धि होगी, और फिर से अनुमान के धूमवत्व हेतु के द्वारा दोबारा उसकी सिद्धि करेंगे तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा। और यदि विशेष अग्नि की जो है यहाँ पर सिद्ध होने की बात आप कहते हैं तो वह भी गलत होगा, क्योंकि व्याप्ति को आप नहीं मान रहे हैं, और व्याप्ति के द्वारा ही जो है आपकी अग्नि की सिद्धि होगी, आपके अनुमान का सिद्धि होगी। ठीक है, तो जब पर्वतनिष्ठ अग्नि के साथ धुएं की व्याप्ति का ग्रहण ही नहीं हो रहा है तो उससे पर्वतनिष्ठ अग्नि कैसे सिद्ध होगी? ये जो है यहाँ पर शंका आ गई कि आपने सामान्य अग्नि की जो है सिद्धि मानी है या विशेष अग्नि की मानी है। यदि सामान्य अग्नि की मानी है तो व्याप्ति से हो गया, और विशेष अग्नि की मानी है तो कैसे आप बता रहे हैं? तो वहीं पर वो कह रहे हैं कि हमने दो चीज़ें लक्षण में बताई थी परामर्श के, कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, इसका मतलब अनुमान के दो अंग हैं, एक तो है व्याप्ति विशिष्ट होना और एक है पक्ष धर्मता वाला होना। पक्ष माने होता है पर्वत, और धर्मता माने पक्ष के धर्म के रूप में वहाँ पर स्थित होना हेतु का। ठीक है, तो धुआं क्या हो गया? पक्ष का धर्म हो गया, पर्वत का धर्म हो गया, क्योंकि वह पर्वत में स्थित है ना। तो यहाँ पर इसी शंका का निवारण यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हम अग्नि पर जो हम पर्वत पर अग्नि की सिद्धि हम कर रहे हैं वो हम व्याप्ति के बल से तो कर ही रहे हैं, लेकिन असल में जो हम सिद्धि कर रहे हैं पर्वत पर अग्नि की वो हम पक्ष धर्मता के बल से कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरी शंका का निराकरण कर दिया न्यायिकों ने, और कहा पूरी शंका के समाधान के रूप में एक वाक्य कहा कि अग्नि का जो है हम पर्वत पर यदि हम उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं तो वो हम सिर्फ पक्ष धर्मता से सिद्ध कर रहे हैं उसको। ठीक है, अग्नेः पक्ष धर्मत्वम, अग्नि का पक्ष में होना, पक्ष के धर्म के रूप में स्थित होना, पक्ष है पर्वत, तो अग्नि का पर्वत में स्थित होना यह तो
यह हेतु तो पक्षधर्मता बलात्, पक्षधर्मता बलात् हेतु सिद्ध्यति, पक्षधर्मता हेतु से ही यह सिद्ध होगा। ठीक है, हेतु की जो पक्षधर्मता है, मतलब पर्वत आदि के पक्ष में होना हेतु का, उसके सामर्थ्य से सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अनुमान के दो अंग हैं, कह रहे हैं तथा ही अनुमानस्य द्वे अंगे, अनुमान के दो अंग हैं, पहला है व्याप्ति, दूसरा है पक्षधर्मता। ठीक है, तत्र व्याप्त्या साध्य सामान्य से सिद्धि, उस वहाँ पर उस व्याप्ति से, ठीक है, व्याप्ति नाम के अंग से जो है सिद्ध होता है सामान्य अग्नि। तो अनुमान के दो अंग हैं, एक है व्याप्ति, एक है पक्षधर्मता, और व्याप्ति के द्वारा जो है वह सामान्य अग्नि की सिद्धि होती है। सामान्य अग्नि का मतलब हमने जहाँ जाना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, बस इतना सामान्य ज्ञान जान लिया हमने, उसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो सामान्य ज्ञान के लिए जो है व्याप्ति का जो है होना जरूरी है। लेकिन यदि आपको विशेष अग्नि, पर्वत पर आग है, यह निश्चय करना है, पक्का पता लगाना है, तो उसके लिए तो आपको पक्षधर्मता की जरूरत ही पड़ेगी। ठीक है, कह रहे पक्षधर्मता बलात्तु साध्यस्य पक्ष संबंधित्व विशेषः सिद्ध्यति, पक्षधर्मता के बल से तो साध्य जो अग्नि है उसका पक्ष संबंधित्व होना, उसका पक्ष में स्थित होना, यह सिद्ध होता है। इसीलिए विशेष अग्नि की सिद्धि होती है पक्षधर्मता से। पर्वत धर्मेण धूमवत्वेन वह्निरपि पर्वत संबंध एवानुमीयते। ठीक है, पर्वत धर्मेण, पर्वत हमारा है पक्ष, तो पर्वत के धर्म के रूप में होने से, धूमवत्वेन, पर्वत के धर्म के रूप में धूम पहले से ही विद्यमान है, धूम क्योंकि हेतु है और हेतु का जो है पक्ष सत्व होना जरूरी है। तो पर्वत के धर्म के रूप में धुएं का होने से ही वह्नि अपि, आग भी वहाँ पर पर्वत से संबंध है, यह अनुमान किया जाता है। पर्वत पर धुएं को देखकर ही तो पर्वत में आग का अनुमान किया जाता है। ठीक है, अन्यथा यदि ऐसा नहीं होता तो साध्य सामान्यस्य व्याप्ति ग्रहादेव सिद्धे ही कृतम अनुमानेन, तो यदि ऐसा नहीं होता, हम पर्वत पर हम पक्षधर्मता को देखकर, पक्षसत्व को देखकर अग्नि की सिद्ध नहीं करते, तो अन्यथा तो अनुमान की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, अनुमान तो व्यर्थ हो जाता। क्यों? क्योंकि साध्य सामान्यस्य व्याप्ति ग्रहादेव सिद्धे, क्योंकि सामान्य साध्य की व्याप्ति, सामान्य अग्नि की व्याप्ति, तो सामान्य अग्नि की सिद्धि तो व्याप्ति के ग्रहण से ही हो गई है। व्याप्ति ग्रहादेव सिद्धे, व्याप्ति से ही जो है सामान्य अग्नि सिद्ध हो गई है, तो अनुमान जो है वो व्यर्थ हो जाता। इसलिए जो है अगर हमें पर्वत पर पक्का निश्चय करना है, सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं प्राप्त करना है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, यदि हमें निश्चय करना है कि हाँ वहाँ पर आग है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हेतु का पक्षधर्मत्व है वहाँ है, और हेतु का पक्षधर्मत्व है तो साध्य भी है वहाँ पर, और इस साध्य जो है उसको सिद्ध कर पाएंगे तभी जब वहाँ पर क्या होगा, पक्षधर्मता होगी। और तो इसीलिए पर्वत पर अग्नि का होना पक्षधर्मता से सिद्ध होता है। व्याप्ति से तो सामान्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्याप्ति से तो सामान्य अग्नि की प्राप्ति होती है, पक्षधर्मता से ही जो है विशेष अग्नि की प्राप्ति होती है। इस तरह से यहाँ पर इस शंका का निवारण किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऊपर जो पंच रूपोपन्नता अन्वय व्यतिरेकी हेतुओं में ही हुआ करती है, यह जो बताया था उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु के अलावा जो दो अन्य जो हेतु बच गए, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी, उनमें 5 रूप नहीं होते, उनमें बस 4 ही रूप होते हैं, वो 4 रूपों से ही सिद्ध कर देते हैं। और केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी 4 रूपों से ही सिद्ध करते हैं, लेकिन जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है उसमें 5 रूप होते हैं, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष। ये केवल अन्वय व्यतिरेकी में ही होते हैं। ठीक है, मतलब ये अन्वय व्यतिरेकी हेतुओं में ही होते हैं, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी में तो सिर्फ 4 हेतु होते हैं। अब कैसे होते हैं, कह रहे हैं आगे कि यस्त्वन्यो अपि अन्वय व्यतिरेकी हेतु, जो अन्य जो है अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, उन तीनों प्रकार के हेतुओं में से एक अन्य ही हेतु अन्वय व्यतिरेकी नाम का हेतु जो है वह तो सर्वः पंचरूपोपन्न एवं सदहेतु, वह सदहेतु तभी कहलाएगा, वह ट्रू लॉजिक तभी कहलाएगा जब वह 5 रूपों से युक्त होगा, है ना। अन्यथा अगर उन 5 में से एक भी कम हुआ तो वह जो है हेतु नहीं कहलाएगा, हेत्वाभास कहलाएगा। अन्यथा हेत्वाभासो अहेतु इति यावत, या तो हेत्वाभास कहलाएगा या अहेतु कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें 5 रूपों का होना आवश्यक है। उनमें से जो केवलान्वयी होगा उसमें 4 ही रूप होंगे, चतुरूपोपन्न एवं स्वसाध्यम सिद्धयति, 4 रूपों से युक्त होकर ही वो अपने साध्य को सिद्ध कर लेगा। क्यों? क्योंकि तस्य ही विपक्षात
व्यावृत्तिर्नास्ति, क्योंकि उसमें विपक्ष नहीं होता है। विपक्षाभावात्, विपक्ष का अभाव होने से हेतु में जो तीसरा हेतु है विपक्ष व्यावृत्ति, वह जो है केवलान्वयी में नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर 4 ही रूपों से अपने साध्य को उसे सिद्ध करना होता है। और केवल व्यतिरेकी जो है वह भी 4 रूपों से ही अपने साध्य को सिद्ध करता है, क्योंकि उसमें सपक्ष का अभाव रहता है। तस्य ही सपक्षत्वम नास्ति, सपक्षाभावात्, सपक्ष के अभाव होने से वह भी 4 रूपों के द्वारा ही अपने साध्य को सिद्ध करता है। लेकिन जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होगा उसमें तो 5 रूपों का होना बहुत जरूरी है, तभी जो है वह एक हेतु कहलाएगा, सदहेतु कहलाएगा, नहीं तो वह अहेतु या हेत्वाभास कहलाएगा। ठीक है, तो अब जो है 5 जो रूप बताए थे हेतु के, उन 5 का निरूपण करने के बाद पक्ष, सपक्ष, विपक्ष किसे कहते हैं उसको यहाँ पर अब बता रहे हैं। ठीक है, उसको बताने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, जैसे हमारा शरीर जो है वो अंगी है और हाथ पैर आदि इसके अंग हैं। जैसे रूप रंग आदि गुण हैं और जिसमें वे रहते हैं उसे गुणी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, तो राहुल नाम का जो व्यक्ति है वह संगी कहलाएगा और राहुल उसकी संज्ञा कहलाएगी। उसी प्रकार किसी वस्तु में जो भी उसमें जो चीज़ें रहती हैं, जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, उसे उन्हें धर्म कहेंगे, और जहाँ वो धर्म रहता है उसे धर्मी कहेंगे। तो कह रहे हैं कि के पुनः पक्ष सपक्ष विपक्षाः उच्यन्ते संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी पक्ष है यथा धूमानुमाने पर्वतः पक्ष है। ठीक है, कह रहे हैं कि उन 5 में से पक्ष सपक्ष विपक्ष किसे कहते हैं? पक्ष सत्व विपक्ष सपक्ष जो कह रहे थे, अब वो क्या है? तो कह रहे हैं कि संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी पक्ष है ऐसा धर्मी जिसमें साध्य नाम का धर्म संदिग्ध अवस्था में रहता हो, उसको पक्ष कहते हैं। बता दिया इन्होंने पक्ष की परिभाषा। तो धर्मी में साध्य क्या है? हमारा अग्नि है। ठीक है, तो अग्नि धर्म जो है वह संदिग्ध अवस्था में कहाँ रहता है? पर्वत पर रहता है, तो पर्वत हो गया धर्मी। ठीक है, क्योंकि पर्वत पर ही तो हमें अग्नि को सिद्ध करना है, पर्वतो अग्निमान, यही तो हमें सिद्ध करना है, तो पर्वत हो गया धर्मी। ठीक है, और अग्नि हो गया, साध्य हो गया हमारा धर्म, और यह वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में भी रहता है। हमें यही तो जानना है कि वहाँ पर आग है या नहीं, तो संदिग्ध अवस्था में है, तो इसीलिए धर्मी जो पर्वत है हमारा वो क्या हो गया? पक्ष हो गया। उसी को यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा धूमानुमाने, धूम के अनुमान में, धूमवत्वात्। ठीक है, पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्, इस अनुमान में जो है पर्वत क्या बनता है? हमारा पक्ष बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर अग्नि ही संदिग्ध अवस्था में स्थित है। ठीक है, आगे कहते हैं कि सपक्षस्तु निश्चित साध्य धर्माधर्मी। सपक्ष तो उसे कहेंगे जहाँ पर धर्म और धर्मी, धर्म क्या हमारा साध्य है, मतलब अग्नि है, तो जहाँ पर धर्म और धर्मी निश्चित रूप से रहेंगे, निश्चित का मतलब अवश्य ही रहेंगे। ठीक है, वो उनका होना वहाँ पर निश्चित है, अनिवार्य है। तो जहाँ पर ये अनिवार्य रूप में रहते हैं धर्म और धर्मी, संदेह नहीं होता किसी प्रकार का, उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे कि महानसम, धूमानुमाने, धूम के अनुमान में, महानसम माने रसोई घर में। रसोई घर में देखकर ही तो बार बार भूयो भूयो दर्शनेन सहचार, दर्शन जब उनका होता है तभी तो व्याप्ति होती है। यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र वह्नि। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि महानस में, धर्मी में, महानस यहाँ पर धर्मी हो गया, और वहाँ पर जो साध्य धर्म हमारा अग्नि वह निश्चित रूप से रहता है। यहाँ पर तो संदिग्ध अवस्था में रह रहा था इसलिए पर्वत बना धर्मी, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से रह रहा है तो यहाँ पर इसलिए महानस बन गया धर्मी। तो उसे, उस धर्मी को जहाँ पर जो है साध्य नाम का धर्म निश्चित रूप से रहता है, अनिवार्य रूप से रहता है, उसे सपक्ष कहेंगे। जहाँ पर संदिग्ध अवस्था में रहता है उसे पक्ष कहेंगे। ठीक है, धूम के अनुमान में। और विपक्ष उसे कहेंगे जहाँ पर साध्य जो है उसका अभाव होगा। ऐसा धर्मी जहाँ पर साध्य नाम के धर्म का ही अभाव होगा, उस धर्मी को विपक्ष कहेंगे। जैसे कि सरोवर, यथा तत्रैव महाहरत, जैसे कि सरोवर में। अब सरोवर में साध्य है हमारा अग्नि, और अग्नि का अभाव, कैसा अभाव? निश्चित अभाव, अनिवार्य रूप से अभाव, कभी नहीं दिखेगी हमें वहाँ पर। तो अग्नि में जो है साध्य का अभाव निश्चित हो, जहाँ पर अनिवार्य हो, तो ऐसा धर्मी क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा, जो कि क्या है? महाहरत माने सरोवर है। जैसे अग्नि के संबंध में, धूम के अनुमान में सरोवर जिस प्रकार से जो है विपक्ष है। तो कह रहे इस प्रकार से हमने अन्वयी व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी को बताया गया, यहाँ पर दर्शिता। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्वयी व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी तीनों प्रकार के हेतुओं को यहाँ पर अच्छी तरीके से बतलाया गया।